और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल नहीं पढ़ पाते। तो उन्हें मैं सिखाना चाहता हूं कि वो प्रतिदिन बाइबल पढ़े। और कल रात की प्रार्थना में भी हमने देखा कि बाइबल पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन किसी ने पूछा कि क्या यीशु मसीह भी परमेश्वर का वचन पढ़ा करते थे? क्या वो भी बाइबल पढ़ा करते थे? हालांकि उस समय बाइबल तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ था परमेश्वर का वचन, वो लिखित रूप में जो कुछ था, क्या यीशु मसीह उससे पढ़ा करते थे कि नहीं पढ़ा करते थे? तो आज इसी विषय में हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमेशा वही शिक्षा दिया करते थे जो वो फॉलो किया करते थे। जो यीशु मसीह ने अपने आप किया, वही यीशु मसीह ने अपने चेलों से करने के लिए कहा, लोगों से करने के लिए कहा। कहने का मतलब, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया करते थे, तो उन्होंने अपने शिक्षाओं अपने अपने चेलों से कहा कि तुम भी बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह परमेश्वर की शिक्षा दिया करते थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम भी ऐसा करो। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे, तो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, हम सब से, कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में फॉलो किया, वही यीशु मसीह ने दूसरों से करने के लिए कहा। एक बार हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से बात कर रहे हैं और उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा वचन को पढ़ने के संबंध में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ियों की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। आमीन। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं जब यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें बता रहे हैं, क्या तुमने मरे हुओं के जी उठने के विषय में मूसा की पुस्तक में नहीं पढ़ा? इसका मतलब यीशु मसीह ने उसको पढ़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पढ़ा हुआ है, तभी तो यीशु मसीह को उसका ज्ञान है। और तभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने उस जलती हुई झाड़ी की कहानी में ये चीज को नहीं पढ़ा? क्या तुमने मूसा की पुस्तक में इस बात को नहीं पढ़ा? वो उन्हें समझा रहे हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा? इसका मतलब कि यीशु मसीह ने उस कहानी को, उस पुस्तक को, उस व्यवस्था को पढ़ा हुआ है, तभी वो उनसे कह रहे हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा? यीशु मसीह को जानकारी है उस चीज की। जब हम कभी पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कहां से जानकारी होगी? जब हमें पता ही नहीं होगा कि उत्पत्ति किताब में क्या लिखा हुआ है, अब्राहम कौन है, तो हम कैसे दूसरों से कहेंगे क्या तुम्हें पता नहीं है उत्पत्ति किताब में अब्राहम कौन है? लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह ने पढ़ा हुआ है उस किताब को, इसलिए वो उनसे कह रहे हैं। एक और वचन 10 पद हम लोग देखेंगे, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में इस वचन को नहीं पढ़ा है? क्या तुमने व्यवस्था की पुस्तक में तुमने इस वचन को नहीं पढ़ा? इसका मतलब यीशु मसीह व्यवस्था की पुस्तक को, पवित्र शास्त्र को पढ़ा करते थे। वो उस पर ध्यान दिया करते थे, उस पर मनन किया करते थे, इसलिए उन्हें हर एक वचन पता है। उन्होंने कहा क्या तुमने इस वचन को वहां नहीं पढ़ा, पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुमने नहीं पढ़ा इसके विषय में? फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी आराधनालय में खड़े होते थे तो वहां पर वचनों को पढ़ा करते थे। यदि यीशु मसीह ने कभी अपने पर्सनल स्टडी की नहीं होती तो वो कभी भी आराधनालय में खड़े होकर उपदेश नहीं दे सकते थे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है, इसलिए वो आज सबसे कह रहे हैं क्या तुमने पढ़ा नहीं? आराधनालय में खड़े होकर वचनों को पढ़कर कहते हैं। आजकल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 40 दिन का उपवास चल रहा है और यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास किया। 40 दिन और रात प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे और जब 40 दिन समाप्त हो गए, जब प्रभु यीशु मसीह उठे तो दुष्ट उनके सामने आ गया, शैतान उनके सामने उनकी परीक्षा को करने के लिए आ गया। इसका मतलब 40 दिन तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। ये तो बाइबल में लिखा, उपवास और प्रार्थना। लेकिन क्या वो केवल उपवास और प्रार्थना ही कर रहे थे या फिर कुछ और भी कर रहे थे? हम देखते हैं जब
शैतान उनके सामने आया और उनकी परीक्षा करने लगा। किससे? किससे परीक्षा की? वचन के द्वारा। शैतान ने उनकी परीक्षा पवित्र शास्त्र में लिखे गए वचन के द्वारा की। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। उसने कहा इस ऊंचे पहाड़ से तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे। वो शैतान परमेश्वर के वचन को कोड कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है। तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है। इसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह ने पढ़ा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि लिखा है। यदि यीशु मसीह ने पढ़ा ही नहीं होता तो वो कहां से कहते कि लिखा है? यीशु मसीह ने पुस्तक को पढ़ा है, उस पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, उन वचनों को पढ़ा है, अच्छे से स्टडी की है, इसलिए वो आज कह पा रहे हैं कि लिखा है। जब शैतान ने कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझ पर कोई चोट नहीं लगेगी, तब वो कहते हैं कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। तो शैतान भी परमेश्वर के वचन से कोड करता है और यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन से कोड करता है। इस बात को जब मैं स्टडी कर रहा था तब पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में बताया कि यीशु मसीह जंगल में न केवल प्रार्थना कर रहे थे, न केवल उपवास कर रहे थे, बल्कि वो परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहे थे। वो वहां परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी कर रहे थे। हो सकता है उनके पास रिटर्न फॉर्म में न रहा हो, लेकिन वो विचारों से अपने मन में परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे थे, उन पर मनन कर रहे थे। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने निराहार उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट किया। तब ही उस वचन को कंफ्यूज करने के लिए, उस वचन को गलत साबित करने के लिए शैतान उनके सामने आ गया और वचन से ही उनकी परीक्षा करने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से वचन पर अपनी पकड़ बनाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से वचन का अध्ययन किया था अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने विचारों में, अपने मन में। प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को बिठा दिया था इन 40 दिन 40 रातों में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सही वचन को सही समय कोड किया कि यह लिखा हुआ है। और बाइबल कहती है कि दुष्ट प्रभु के सामने से भाग गया। अगर यीशु मसीह वहां पर वचन पर मनन नहीं कर रहे थे, बाय चांस केवल वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो यीशु मसीह जब दुष्ट उसके सामने, यीशु मसीह के सामने आया, तो शैतान यीशु मसीह की परीक्षा वचन से नहीं करता, या फिर यीशु मसीह उससे वचन से जवाब नहीं देते। यीशु मसीह डायरेक्टली उससे कहते कि चला जा, मेरे सामने से दूर हो जा। लेकिन यीशु मसीह वचन का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उसने वचन से ही यीशु मसीह की परीक्षा की और इसीलिए यीशु मसीह ने उसे वचन से हराया। यह पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया है। हालांकि बाइबल में नहीं लिखा ऐसा कि यीशु मसीह बाइबल अध्ययन कर रहे थे वहां पे, लेकिन आप जानते हैं इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह वचन पर मेडिटेट कर रहे थे। 40 दिन और रात प्रार्थना, उपवास और वचन पर मेडिटेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद शैतान को वचन से हराया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि बाइबल अध्ययन करना आपके लिए, मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है और प्रभु यीशु मसीह इसे प्रतिदिन किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने किया। आप भी यदि 40 दिन 40 रात उपवास में रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा न केवल खाली पेट रहें, बल्कि अपने खाली पेट को इस परमेश्वर के वचन के द्वारा भरें। इसको खाएं, भोजन न खाएं लेकिन वचन को खाएं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि पत्थर को रोटी बना दे, तब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचन को खाएगा तो उसका पेट भरा रहेगा, उसकी पूर्ति होती रहेगी, वचन से जीवित रहेगा। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह बिना खाए जीवित रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय वचन को खाया। आप भी यदि उपवास में हैं, भोजन न खाएं लेकिन वचन को खाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह वहां परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे और यही आपको करना है उपवास और प्रार्थना के दौरान।
तो ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमें भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, ताकि आप उस वचन के द्वारा उस दुष्ट शैतान को हरा सको। और जैसे ही आप वचन को खाना शुरू करेंगे, जैसे ही आप वचन को मेडिटेट करना शुरू करेंगे, वो दुष्ट शैतान आपके परिवार से, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे नहीं डरता, आपके अंदर जो वचन बसा हुआ है उससे डरता है। आप तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर है, जिसे आपने खाया है, जिसे आपने पढ़ा है, उससे वो डरता है। यीशु मसीह के सामने शैतान आ गया, उसे कोई डर नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह ने वचन को प्रोक्लेम किया, तब वो भाग गया, तब उसे डर लग गया। ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, इसने 40 दिन तक परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे से खा लिया है। अब इसे भोजन मिले न मिले, लेकिन ये फिर भी जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने वचन को खा लिया है। वो वचन से डरता है, आपको देखकर नहीं। वचन से, जो वचन को आपने खाया है, जिस वचन पर आपने मेडिटेट किया है, जिसको आप प्रोक्लेम करना जानते हैं, उस वचन से दुष्ट डरता है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि रात दिन परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें। हमारे साथ में रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू करें। प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। वो दुष्ट शैतान आपको देखकर डर कर भागने लगेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।